जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट यहां पर गाइस इस वीडियो के अंदर मेनली आपको बताया जाएगा कि अपीयरिंग स्टूडेंट कैसे फॉर्म भरेंगे। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अपीयरिंग स्टूडेंट कैसे भरेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा जो कि अपीयरिंग नहीं है। तो आपको अपीयरिंग के बारे में भी, और अगर आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया उसके बारे में भी बताया जाएगा, कौन सा कोड इस्तेमाल करना है वो बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म को भरते समय, तो जिस स्टेप में जो प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर जो आप इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स 16 अक्टूबर 2024 रखी गई है। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, और अगर आपने अभी तक फोटो अपलोड नहीं किया या फिर आपको फोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या आ रही है, आप इस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से फोटो कैसे बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाना है, वो सब जानकारी दी है। तो अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने सीटेट दिसंबर 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आपको एक स्पेशल जानकारी दी जा रही है। बेसिकली ये कि टेस्ट बुक यहाँ पर आपके लिए ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो लेकर के आया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। मात्र 395 रुपए में आप इसको ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अगर आप यहाँ पर मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा तुरंत 12% की ऑफ मिल जाएगी इस 395 रुपए के प्राइस में। और ये सेल आपकी रहेगी सिर्फ 28 से 30 सितंबर 2024 के बीच में। तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर इसको परचेज करने का, बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको दिया गया है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, पूरा नाम डालिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम डालना है, आपका मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ, और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जेंडर क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आपकी क्या आईडी आप यहाँ पर देना चाहते हैं, इनमें से कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं है, पर एक ऑप्शन है कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जिसमें कि आप पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद एक कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आप प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि आपके घर का नाम या फिर नंबर यहाँ पर डालेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप डाल देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप डाल देंगे। बेसिकली है कि आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री, तो आप आपकी इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब अगर आपको कोई लैंडलाइन नंबर है या फिर अन्य कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। पर अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर गाइज अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे और इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी रखना है वो आप यहाँ पर रख दीजिए। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिसेट करते हैं, तो आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है। फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप सिक्योरिटी पिन डालिए। सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने है, यानी कि आपने ऊपर की तरफ सभी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आप माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर
एड्रेस, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर किया एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको फॉर्म कंप्लीट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना है, क्योंकि जब तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका ईमेल ओटीपी वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल के सेक्शन पर आएंगे, जहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST OBC NCL जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्या आप विकलांग है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप विकलांगता के अंदर आते हैं और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पहला ऑप्शन है तो बिल्कुल विकलांग वाला, अगर आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। सेकंड ऑप्शन है कि आप इतने विकलांग है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए, तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप अभी बेरोजगार है तो नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप एज ए टीचर एम्प्लॉयड है तो इसके ऊपर, और अगर आप टीचर के अलावा किसी अन्य प्रोफेशन में एम्प्लॉयड है तो आप तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आप डालेंगे और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यस करेंगे और यस करने के बाद अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर्म में बताना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 या फिर दोनों के लिए। तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने अभी तक पेपर फर्स्ट की या पेपर 2 की एलिजिबिलिटी नहीं जानी तो एक बार जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये ओपन करने के बाद यहाँ से जान लीजिएगा कि कौन कौन से विकल्प के माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो लैंग्वेज फर्स्ट का ऑप्शन आता है और लैंग्वेज 2, यानी कि आप पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं या और पेपर 2 की क्या, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने सेम ऑप्शन है, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो तब आपके सामने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं दोनों को भी सिलेक्ट करके दिखा दिया हूँ कि कैसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास फर्स्ट 2। अब यहाँ पर गाइज आपको क्वालिफिकेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 12वीं आपने 50% के साथ में पास किया और आप यहाँ पर परस्यू करें 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर किसी भी अन्य नाम से अगर वो जाना जाता है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। इसके अलावा सेकंड कोड उनको टिक करना है जिनके पास 12वीं है और 45% के साथ में उन्होंने पास की है और वो 2 ईयर का डिप्लोमा या फिर जिस भी नाम से वो अन्य जाना जाता है वो कर रहे हैं और ये NCTE के रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। फिर तीसरा है कि आपके पास 12वीं है जो कि आपने 50% के साथ में पास की हो और आप 4 ईयर का BE LED कोर्स कर रहे हैं, तो आप तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। या फिर यहाँ पर आपके पास 12वीं है और आप यहाँ पर ये 12वीं 50% के साथ में पास किए हो और आप यहाँ पर 2 ईयर का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन वाला, तो आप 4th कोड सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन आता है वो कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसी प्रकार से सेकंड अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करें या फिर दूसरे वाले पर ही अप्लाई करें केवल, तो फिर आपको यहाँ पर इसी तरह से बताना है कि आपके पास इनमें से जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से कोड में आती है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए और आप उसको पास कर चुके हो और साथ ही साथ 2 ईयर का आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है 50% के साथ में और आप यहाँ पर इसमें इन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है और आप यहाँ पर साथ ही साथ जो बैचलर इन डिग्री यानी कि BEd है वो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे। तो बेसिकली आपको इनको पढ़ लेना है और आपको अगर समझ में नहीं आता तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ताकि मैं आपको कोड बता सकूं, या फिर एक वीडियो और डिटेल में मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें कि मैं और डिटेल में आपको यहां पर कोड की एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर दे दूंगा। अब आता है ऑब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए क्या सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, तो जिसमें भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपके पास क्या डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन, तो जो भी है वो ये आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहां पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस
चॉइस आप देंगे। उसके बाद में इसमें किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस उसकी सिटी, फिर तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है, उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है। फोर्थ चॉइस आपको देनी है और उसकी सिटी को भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दे देनी है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, क्योंकि मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट किया तो मेरे सामने डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो आपने पास कर लिया तो पास सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करके यहाँ से जिस साल के अंदर आपका ये जो डिप्लोमा वो कंप्लीट होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर पास कर चुके तो आपको फिर यहाँ पर पासिंग ईयर बताना होगा। तो जो भी है, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्स स्ट्रीम आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम बताना है। अगर आपका बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम इसके अंदर नहीं है तो फिर गाइज आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पास ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो ये कोर्स है वो पास हुआ होगा, तो उनके लिए कैसे ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर इसमें बोर्ड के नाम है, इंस्टीट्यूट के नाम है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA, यानी कि किसके अंदर आपके नंबर थे। मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो परसेंटेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको नंबर डालने के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल दीजिए। मैं आपको डेमो के लिए टोटल नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल ईयर के मिला करके, यानी कि दोनों ईयर के मिला करके टोटल नंबर डालने हैं और जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो यहाँ पर डालने हैं। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है इंस्टीट्यूट पिन कोड। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या होता है। बेसिकली जिस सिटी के अंदर आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्थित होता है, उस जगह का जो पिन कोड होता है वही आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड होता है। जैसे कि जो मैंने अभी इसमें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट की हुई है, इसका जो पिन कोड है वो आप देख सकते हैं बिहार है और 821115 ये पिन कोड है। तो इसी प्रकार से आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी यही हुआ। अगर आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो गूगल कर लीजिएगा, या फिर आपको उस एरिया का पिन कोड पता कर लेना है। जो उस एरिया का पिन कोड होता है वही आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड माना जाएगा। अब आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है वो डालिए और डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। अब गाइज आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन जो है आपका वो अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। और गाइज अगर आपका सवाल है कि फोटो के नीचे डेट या फिर नाम लिखना है, तो मैं अभी इंस्ट्रक्शन चेक किया हूँ अब जो आपका बुलेटिन है इसमें, तो यहाँ पर मुझे कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि फोटो के नीचे डेट या फिर नाम लिखना अनिवार्य है। अगर आपको कहीं पर कुछ ऐसा मिलता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि आपको फोटो के नीचे डेट या फिर नाम लिखना है। तो आप सिंपल फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जहाँ पर भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैं ये फाइल सेलेक्ट किया, इसको ओपन किया, इस तरह से आपका फोटो आएगा। आपको इसको अपलोड एज ओरिजिनल करना है तो आप वो कर लीजिए। तो चलिए मैं पहले ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो है वो जो अपलोड हो चुका है। आप क्लिक है टू व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आए वो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर डालना है और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। तो जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी चेक कीजिए। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। और इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब यही हो जाता है कि हाँ आपने इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से आपको सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।